प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सोनालिका इंटरनेशनल, देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अम्बरीश। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने खास सीरीज में जिसका नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स यानी फायदे का सौदा में। किसान भाइयों, हमारे बीच सोनालिका कंपनी के दो एक्सपर्ट्स आज भी मौजूद हैं। एक जनरल मैनेजर मिस्टर कौशिक और दूसरे सीनियर जनरल मैनेजर मिस्टर बाके बिहारी। बिहारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। कौशिक जी, आपका भी। कौशिक जी, अभी हम ये जानना चाहेंगे कि सोनालिका ट्रैक्टर्स में ऐसी क्या खासियत है जो सोनालिका ट्रैक्टर्स को और दूसरे ट्रैक्टरों से अलग बनाती है? आप देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस ट्रैक्टर जहाँ बनता है हमारे प्लांट में 80% ट्रैक्टर के जो पार्ट्स हैं वो हम खुद बनाते हैं, ताकि आप देख सकते हैं हम वेरियस प्लांट विजिट भी कराते हैं हमारे किसान भाइयों को, जो हमारे अच्छे किसान हैं या जो ट्रैक्टर लेने के इच्छुक हैं जी, उनको हम अपने प्लांट पे लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ एक एक पुर्जा ना, छोटे से छोटा गियर से लेके जो टायर पे फेंडर लगता है वो खुद वहीं पे बनता है। और फुली ऑटोमाइज प्लांट में जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रिंग अंदर जाती है और पूरा कंप्यूटर से कट के, पूरा कंप्यूटराइज रोबोट से कट के पूरा गियर बाहर आता है। यहाँ तक कि एक पूरी शीट मेटल अंदर जाएगी, आप प्रेस से देख के आपको बाहर सीधी फेंडर निकल के आ जाएगा। सो इस तरह की फैसिलिटीज़ बहुत कम या आई वुड से मिनिमम कहीं पे उपलब्ध होंगी जिस तरह से हमने फैसिलिटीज़ ये सब इसलिए किया है ताकि हम लोग क्वालिटी पे बहुत अच्छे से ध्यान दे सकें। यहाँ तक कि आप पेंट क्वालिटी भी आप देखेंगे तो आप 10 साल पुराना भी अगर सोनालिका का ट्रैक्टर देखेंगे, उस पर सिर्फ पानी मारेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये ट्रैक्टर नया जैसा है। तो ये छोटी छोटी प्रोडक्ट क्वालिटी है जिस पे हमने सबसे पहले ध्यान दिया है। उसके अलावा हम लोग सब दूसरी अंदर की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैकअप टॉर्क। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ट्रैक्टर यानी खींचने की क्षमता ट्रैक्टर की, तो इसका बैकअप टॉर्क 28% का है। हम दूसरे कंपनीज का ट्रैक्टर का कम से कम हो सकता है 10% तक भी उसका बैकअप टॉर्क हो सकता है, जबकि हमारा 28% का बैकअप टॉर्क है। तो जो सबसे ज़्यादा बैकअप टॉर्क है, यानी कि ये तब काम आता है ताकि गहरी जुताई, जैसे हमने बताया ना, गहरी जुताई करनी हो या ऊंची चढ़ाई पे जाना हो, दोनों तरफ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम रिजर्व पावर बोल सकते हैं। पहाड़ों पर भी खेत होते हैं तो क्या वहाँ भी हमारे ट्रैक्टर्स यूज हो रहे हैं, सोनालिका ट्रैक्टर्स? हाँ, जहाँ पे पहाड़ों पे खेत भी हो सकते हैं या फिर सामान की ढुलाई ढुलाई करके जाना हो, वहाँ पे ऊंची चढ़ाई का सवाल यूज आता है। जब भारी लोड लेके अगर आपको भारी ऊंची चढ़ाई पे चढ़ने जाना है तो अगर वहाँ पे आपको क्लच दबा के अगर गियर चेंज करना पड़ा तो वो बहुत रिस्क हो सकता है किसान के लिए। पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो हमारी जो बैकअप टॉर्क की वजह से ये इतना सक्षम है कि आपको कहीं गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी आसानी से रिजर्व पावर का यूज करके वो आसानी से ट्रैक्टर चढ़ जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या है, बहुत ज़्यादा हमारा ट्रैक्टर का यूज होता है और बहुत ज़्यादा उसकी मांग है हिमाचल प्रदेश में। मतलब हमारा मार्केट शेयर में 45% तक मार्केट शेयर है हमारा। और उसका कारण केवल यही है, जैसे आपने अभी बताया कि वहाँ पर पहाड़ है तो ट्रैक्टर जो है ऊपर चढ़ाई पर चढ़ता है। तो ट्रैक्टर में जो बैकअप टॉर्क की जो क्वालिटी है, जो एक टेक्नोलॉजी दी हुई है जो दूसरे ट्रैक्टरों के मुकाबले, जैसे कौशिक जी ने बताया, बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से ट्रैक्टर, यहाँ पर भी वही बात आती है, पावर, हॉर्स पावर वाली बात, ताकत वाली बात। एक बात और भी बताते हैं कि जैसे कि दूसरी ट्रैक्टर है वो सेम हॉर्स पावर की श्रेणी ले लीजिए, 35 हॉर्स पावर, 39 हॉर्स पावर या सेम हॉर्स पावर की श्रेणी ले लीजिए, और हमारा सेम हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ले लीजिए, फिर भी हमारा उनसे ज्यादा बड़े इम्प्लीमेंट को लेके कम टाइम में, कम डीजल खपत में ज्यादा काम कर सकते हैं। तो मतलब ये कैसे होता है कि एक ही सेम हॉर्स पावर की एक मशीन है और सेम हॉर्स, मतलब दोनों ही सेम हॉर्स पावर की मशीनें हैं, तो आपकी बेहतर क्यों? सेम हॉर्स पावर श्रेणी है मगर उसमें भी हमारा ट्रैक्टर जो है वो ज्यादा बड़ा इम्प्लीमेंट या ज्यादा आसानी से काम कर सकता है बिना ट्रैक्टर को दबे हुए या बिना ज्यादा डीजल कंजम्पशन। उसके पीछे जैसे बैकअप टॉर्क है, उसके साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जैसे कि सीसी, जिसको हम सीसी बोलते हैं। तो वो क्या है कि अगर इसको हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपका वजन भी 75 kg है, मेरा वजन भी 75 kg है, ठीक है। तो अभी
बताने के लिए आपका वेट भी 75 kg 7, जैसे ट्रैक्टर में कंपेयर करें तो हॉर्स पावर आप भी 39 हॉर्स पावर का, मैं भी 39 हॉर्स पावर जी जी अभी। मगर आपने जो 75 किलो जो वजन है जी, वो जी। आपने कंटिन्यूस जिम जाके या जी। एक्सरसाइज करके जी। या आपने मेहनत करके आपने किया। जी और मैंने जो 75 किलो का वजन किया वो बैठ के पिज़्ज़ा खा के बर्गर खा के 75 जी, kg का जी, बन जी। गया। तो अब बताने के लिए दोनों का ताकत सेम है। जी। अगर बोलने के लिए जो हॉर्स पावर में जैसे सर हम बात आपने करते इतना अच्छा उदाहरण दिया है, ये किसी के भी बहुत आराम से समझ में हाँ आ जी, सकता हाँ है। जी। मगर अभी पता लगाना है कि ताकत किस में ज़्यादा जी। है। तो हम क्या बोलेंगे कि आप दोनों को बोलेंगे कि आप 3 किलोमीटर दौड़ के दौड़ आएंगे, गए जी तो सीधा मालूम पड़ जाएगा कि असली ताकत जी, ना, बिल्कुल, जो इसलिए बिल्कुल। सीसी भी उसी तरह से है कि सांस लेने की ताकत किस में ज़्यादा है। जी जिसकी ज़्यादा है ना, तो जो क्षमता है जी, जी। वो ज़्यादा देर तक ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा आसानी से काम कर सकता जी है। तो जो हमारी सीसी है वो अन्य किसी कॉम्पिटिटर ट्रैक्टर से 300 से 350 सीसी ताकत ज़्यादा है, सेम हॉर्स पावर से। यानी 300 से कि 350 एक बुलेट सीसी। की ताकत आप बोल सकते हैं। जी, जी, एक बुलेट बिल्कुल। 350 हाँ, सीसी की आती है। बिल्कुल सर। तो एक बुलेट की ताकत हमारे ट्रैक्टर में ज़्यादा है। हम्म। इसी वजह से हम इतना विश्वास के साथ किसान को बोलते हैं कि आप जितना भी बड़ा इम्प्लीमेंट लगा सकते हैं आप लगाइए, हमारे लिए ट्रैक्टर वो काफ़ी उपयुक्त है। जी तो ये एक मुख्यतः, जैसे मैंने बैकअप टॉर्क की बात जी। की, इसके साथ ये सीसी का एक महत्वपूर्ण यूज़ आ जाता है। जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे ट्रैक्टर में एक उपकरण लगा है कि जिसको हम बोलते हैं डीजल सेवर यूनिट। डीजल सेवर यूनिट। हाँ जी, जो हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है। अच्छा। ये अगर हम सारी कंपनीज आज की डेट में सारी कंपनीज अनाउंस करती हैं, या नेचुरल है कि क्योंकि डीजल का रेट इतने हैं कि ना, जी। हम लोग भी जैसे बताते हैं कि डीजल कम खाता है, तो हम लोग उस चीज़ में विश्वास करते हैं कि जो कस्टमर को वही विश्वास या किसान भाइयों को वही उसी में विश्वास आता है अगर वो उस चीज़ को देख पाते हैं। जी। करेक्ट। तो जैसे कि हमारे में एक डीजल सेवर यूनिट आता है। अब इसकी उपयोगिता समझने के लिए जी जी थोड़ा सा मैं डाइवर्ट करूंगा हाँ। कि ट्रैक्टर का यूज़ होता है जब खेत में यूज़ हो रहा है, हाँ हाँ तब एक हाइड्रोलिक का यूज़ होता है जी जिससे इम्प्लीमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, जी। एक समान गहराई जिससे मिल सकती है, जी। उसके लिए एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ होता है। जी जी मगर जब ट्रैक्टर चल रहा है रोड पे, जी। ट्रॉली लेके जा रहा है, जी तब कोई इस हाइड्रोलिक लिफ्ट का या पंप का कोई यूज़ नहीं है, जी। क्योंकि खींचते हुए रोड पे लेके जा रहा है। या जैसे सर कि माफ मैं- कीजिएगा, एक बार फिर मैं आपको टोकूंगा जैसे पिछले एपिसोड में टोका था। तो हम बस थोड़ी देर बाद अपनी बातचीत जारी रखेंगे आपके अपने खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स यानी फायदे का सौदा। सबसे इम्पोर्टेंट एक खासियत है, जी जी जैसे कि मैंने बताया ट्रॉली पे जा रहे हैं या जी, जी। कंप्रेसर पे चला रहे हैं, जनरेटर पे चला रहे जी। हैं, तो उस वक्त हमको हाइड्रोलिक पंप की जरूरत नहीं, तब हम वो हम लीवर उसको बंद खींच कर सकते दिए। हैं तो हाइड्रोलिक पंप बंद। बंद हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए हमारी खास सीरीज सोनालिका ट्रैक्टर्स यानी फायदे का सौदा। एक बार फिर आपसे माफी चाहूंगा, मैंने आपको पिछली बार टोक दिया था। हम बात कर रहे थे डीजल सेवर यूनिट की, तो सर प्लीज। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि जब ट्रैक्टर खेत में चल रहा है, यूज़ हो रहा है इम्प्लीमेंट पे, कोई जैसे कि कल्टीवेटर हो गया या रोटावेटर हो गया या मोल्ड प्लो हो गया, जी तब एक हाइड्रोलिक पंप होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ होता है, जिसको ट्रैक्टर को जो इम्प्लीमेंट है उसको उठाने गिराने में जी। या एक तरह से समांतर डेप्थ मिले ताकि इम्प्लीमेंट, उसके लिए उसका यूज़ होता है। जी जी मगर जब ट्रैक्टर रोड पे चल रहा है, हम्म, जब ट्रॉली लेके जा रहा है, जी जी या जब कंप्रेसर चल रहा है, माइनिंग का कंप्रेसर जब खड़ा है जी, जी। ट्रैक्टर, कंप्रेसर चल रहा है जी या जनरेटर चल रहा है उस पे, तब उस ट्रैक्टर पे हाइड्रोलिक लिफ्ट का कोई यूज़ नहीं होता है। मगर ये नहीं, सिर्फ हमारे नहीं, सारे ट्रैक्टरों में ऐसा है कि जैसे ही ट्रैक्टर आपने स्टार्ट किया जी तो हाइड्रोलिक पंप ना वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो हाइड्रोलिक पंप का काम है ऑयल अंदर, आपको जस्ट समझाने के लिए, ऑयल अंदर घुमाता है अंदर जी। के ट्रैक्टर में वो पंप से, जी जी तो वो हर सारे ट्रैक्टर में वो स्टार्ट हो जाता है। जी मगर और जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है या हाइड्रोलिक पंप है, जी जी वो ताकत लेता है, अपनी ताकत कहाँ से लेता है, सब कुछ इंजन से लेता है। जो भी ट्रैक्टर में चालू हो, कोई भी ऑटोमोबाइल में जब भी कोई पार्ट चलता है तो जी। वो अपनी ताकत लेता है इंजन के द्वारा, जी इंजन से उसकी ताकत मिलती है। तो हाइड्रोलिक पंप भी है, कम से कम 3 से 4 हॉर्स पावर की ताकत यूज़ करता है इंजन की, अच्छा एक हाइड्रोलिक पंप है। जी तो हमारे ट्रैक्टर में ऐसा उपकरण दिया गया है डीजल सेवर यूनिट के नाम से कि जब आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है तब उसको हम लोग बंद कर सकते हैं, अच्छा एक लीवर के द्वारा। उस ये भी एक खासियत है। हाँ, ये भी यही एक सबसे इम्पोर्टेंट एक खासियत है। जी, जी। जैसे कि मैंने बताया ट्रॉली पे जा रहे हैं या जी, जी। कंप्रेसर पे चला रहे हैं, जनरेटर पे चला रहे जी। हैं,
तो उस वक्त हमको हाइड्रोलिक पंप की जरूरत नहीं, तब हम वो हम लीवर उसको बंद खींच कर सकते दिए। हैं तो हाइड्रोलिक पंप बंद। बंद हो जाएगा। अब इससे सबसे बड़ा मुनाफा फ़ायदा क्या होगा इससे? सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि अभी 3 से 4 हॉर्स पावर की ताकत आपकी इंजन की बच गई, जी क्योंकि जो यूज़ जी, कर रहा है। जी जी जी, तो इससे ये होगा कि आपको कम से कम 300 से 400 ml डीजल या ग्राम वो भी बचेगा। डीजल का बचत हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम लोग 10 घंटे उस चीज़ इम्प्लीमेंट का उस डीजल से यूनिट को बंद रखते हैं जी, 10 जी, घंटे, जी, जी। तो 4 लीटर का सेविंग हो जाता है। न केवल डीजल की बचत हो रही है, जी, जी। बल्कि अगर किसान ड्राइवर रखते हैं सीजन में जी, चलाने के जी, लिए, जी, तो जी। ड्राइवर का किराया भी तकरीबन उतना ही रहता उतना ही है। रहता है। जी, जी। तो जो वो भी उनका फ्री हो जाता है जी, एक जी। तरह से। मतलब ये छोटी छोटी जो बातें मिला करके एक बड़ा सा बंच बन जाता है खासियतों का। हाँ जी, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जी जी तो दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि जब हम चढ़ाई पे लेके जा रहे हैं ट्रॉली को, जी। तब भी हम लोग हाइड्रोलिक पंप बंद कर दिया हमने, बंद कर क्योंकि दिया। ट्रॉली में हाँ, जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। तो अभी इंजन को हम लोग ज़्यादा ताकत 3 से 4 हॉर्स पावर की ताकत और ज़्यादा मिल जाती है। और ज़्यादा मिल जाती है, जी, जी। ज़्यादा लोड लेके जो वहाँ कंजम्पशन हो रहा था हॉर्स पावर का वो बच जाता वो है। बच जाता है। जी, तो जी। इसको अगर हम लोग किसानों की भाषा में सिंपल तरीके से समझाना है, जी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आप कार लेके जा रहे हैं और एसी चालू है, जब जरूरत है तब एसी चालू कर चालू लीजिए, है। डीजल कंजम्पशन इतना ज्यादा होगा। जी, जी, जब जी। जरूरत नहीं है, डीजल एसी बंद कर दीजिए, गाड़ी का एवरेज भी बढ़ जाएगा। गाड़ी का एवरेज बढ़ जाता है और वही बात है इसमें। ताकत भी ज्यादा जी, मिल जाती जी, है। बस जी। सेम चीज आपको, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है। बिहारी जी, ट्रैक्टर्स तो किसान खरीदता ही है, बिना ट्रैक्टर के तो आजकल काम ही नहीं कर सकता किसान। तो किसान सोनालिका के ट्रैक्टर ही क्यों खरीदे? उससे उसे क्या बेनिफिट है, मतलब इन टर्म ऑफ मनी भी, मतलब पैसे को लेकर भी उसे क्या फायदा? किसान भाई जब ट्रैक्टर परचेज करते हैं तो कुछ तो अपना काम करते हैं और कुछ जो है वो ट्रैक्टर को किराए पे भी चलाते हैं, यानी दूसरों की जुताई भी करते हैं गांव में जैसे। तो उसके लिए सोनालिका ट्रैक्टर बहुत ही, दूसरे लोग जो है खेत की जैसे जुताई आपने हम बात कर रहे थे कि गहरी जुताई करता है, प्लस मिट्टी की प्रिपरेशन अच्छी करता है और 1 घंटे में ज़्यादा जुताई करता है। तो ये गांव में मतलब लोगों की एक पसंद बना हुआ है कि यार खेत जुतवाना है तो मेरे को सोनालिका ट्रैक्टर से जुताई करवानी है। और उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया था कि रोटावेटर जो एक इम्प्लीमेंट है, उसमें किसान भाई आजकल उसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपकी उसकी विशेषताएं बताई कि रोटावेटर वो की, जो आपने बताया था कि वो 3-4 चीजों को ना लेकर के सिर्फ एक रोटावेटर ले लें, उससे काम चल जाएगा। तो सोनालिका ट्रैक्टर जो है जो पूरा देखें तो 1 घंटे में 1.5 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ की जुताई करता है 1 घंटे में। तो अगर इसका आप कैलकुलेशन करें तो 1 एकड़ में जो है आप जो किसान 1 दिन पूरा ट्रैक्टर चलाता है सीजन के टाइम में, तो 10 घंटे अगर चलाता है तो अगर आप पर डे की अर्निंग को देखें तो 10,000 से लेके 15,000 रुपये तक का किसान पर डे की अर्निंग 10 घंटे केवल ट्रैक्टर चला के सीजन के टाइम में। सीजन के टाइम और सीजन आप देखोगे तो एक महीना इधर बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब पडलिंग करता है, धान की रुपाई होती है, वो बहुत एक किसान का 1-1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उधर जब धान की हार्वेस्टिंग हो जाती है, गेहूँ उगता है, 1 महीने का उस समय सीजन स्टार्ट होता है। मतलब ये 10 से 15,000 रुपए सिर्फ रेंट से, सिर्फ रेंट रेंट सेविंग सिर्फ सेविंग 35 हॉर्स उसके पावर rent। पे 10,000 जी, कमा लेता है, बड़े हॉर्स पावर पे 15,000 की कमाई जैसे हो 60 HP का है तो उस पर 15,000 रुपये कमा लेगा। जी जी तो आप ये देखोगे तो यानी अगर महीने का अगर आप लगाएं तो 3 लाख से लेके वो 4.5 लाख रुपए तक की अर्निंग कर सकता है 1 महीने में। अच्छा सर, जहाँ पर रेंट की बात आई है, तो जैसे किसान ने सोनालिका से ट्रैक्टर खरीद लिया और उसने रेंट पर दिया किसी दूसरे किसान को, तो क्या ऐसा भी कुछ है कि सोनालिका सीधे सोनालिका से खरीदे ना किसान, अगर सोनालिका से रेंट पर लेना चाहे तो वो कस्टमर से लेता है, किसानों से लेता है। वहाँ पर किसान भाई जैसे क्या है, हर एक गांव में, एक गांव में ऐसा तो जैसे मानो 100 लोग रहते हैं, 100 मकान है, 100 हाउस हैं, तो उसमें से हार्डली 10-12 लोग ही ट्रैक्टर रखते हैं। अच्छा और जो रिमेनिंग जो लोग हैं, जो रिमेनिंग फैमिलीज हैं, वो रेंट पे ट्रैक्टर की जुताई करवाती हैं। अच्छा मतलब हर एक घर में ट्रैक्टर नहीं होता हर एक घर में ट्रैक्टर नहीं बट होता। हमारा सपना जी जी कि यही हर है, एक घर में होना हर चाहिए। घर में एक ट्रैक्टर हो। जी 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 तो जब हर घर में एक ट्रैक्टर होगा तो तभी हमारे देश की खुशहाली होगी, क्योंकि किसान क्या है, जब 1 महीने में अगर 3 से 4.5 लाख रुपए की अर्निंग है, जी। तो एक तरह से बोलना चाहिए कि एक उसका बेटा है, हाँ ट्रैक्टर एक बिल्कुल। बेटे की तरह, जी जी और उससे वो 1 महीने में इतनी अर्निंग कर रहा है। जी जी तो साल में अगर देखें तो किसान का घर में कोई बच्चे भी होते हैं कई बार, तो 1 साल में आप अगर इस टाइप से देखें तो कम से कम वो 5 से 6 लाख रुपए की अर्निंग कर सकता है, सेविंग कर सकता है। और जो कि ट्रैक्टर की कॉस्ट इंजन आज देखोगे तो कि आप 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है तो करीब उसको 5.25-5.5 लाख रुपए परचेज किया, तो एक ही साल में उसकी कॉस्ट पूरी कॉस्ट निकल जाएगी। तो सोनालिका आज की डेट में किसानों के लिए, और इसको हम लोग डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं किसान भाइयों के लिए कि आप सेविंग कैसे कर सकते हो। हम बातों पे भी यकीन नहीं करते, गांव में जाते हैं, हमारी जैसे मैंने आपको बताई हमारी पूरी फील्ड टीम है, डीलरशिप की फील्ड टीम है, वो पूरा गांव में जाके इस चीज़ को दिखाते हैं कि कैसे आप जो है एक ट्रैक्टर से
10,000 रुपये पर डे कैसे कमा सकते हो। दिस इज रियलिटी, प्रैक्टिकली ग्राउंड। बहुत बहुत शुक्रिया बिहारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी बात बताने के लिए। तो देखा किसान भाइयों आपने कि हम अपने मशीनी बेटे मतलब सोनालिका ट्रैक्टर से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अब एक ब्रेक का टाइम हो गया है, हम थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स यानी फायदे का सौदा में। 75 के करीब ESCs हैं जो पूरा ऑथराइज सर्विस सेंटर हैं, जिससे कि किसान को टाइम के अकॉर्डिंगली सर्विस एकदम बिल्कुल उसके घर पर या उसके खेत में भी। आप देख रहे हैं किसान भाइयों के लिए हमारी खास सीरीज सोनालिका ट्रैक्टर्स यानी फायदे का सौदा। कौशिक जी, अब हम वापस आपके पास आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि आफ्टर सेल सर्विस मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कंज्यूमर के लिए भी है और कंपनीज के लिए भी है कि जब ट्रैक्टर सेल हो जाता है तो उसके बाद मतलब ट्रैक्टर की सर्विसिंग और वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं मशीन को लेकर के, तो वैसी सर्विस उसको प्रोवाइड कैसे कराते हैं, मतलब कितनी आसानी से किसानों को वो चीज़ मुहैया हो जाती है। हाँ जी, जैसे कि आप जानते भी हैं कोई भी एक मशीन है या कोई भी ऑटोमोबाइल है, अगर सिर्फ आप उसको बेचने से हेतु से रखेंगे तो किसान आपके साथ या कस्टमर्स आपके साथ लंबे समय तक नहीं जुड़ सकते। और मगर इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर किसानों के साथ लंबे समय तक जुड़े रहना है या हमारे प्रोडक्ट को सही तरह से प्रमोट करना है तो एक सर्विस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस पार्ट में, ताकि सही तरह से कस्टमर्स को अगर सर्विस मिलती रहेगी, भले ही हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं कस्टमर्स को, और यही हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पास ऐसे ऐसे किसान हैं जो खुद बहुत हर्ष से बोलते हैं कि 10 साल हो गए हमारे ट्रैक्टर को, हमने अभी तक ट्रैक्टर पे एक पाना भी नहीं लगाया है। सर्विस के अलावा हम ट्रैक्टर के साथ कुछ भी हमको छेड़ने की ट्रैक्टर को ज़रूरत नहीं पड़ती है, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस या अच्छी कार्यकुशलता से काम कर रहा है, मतलब भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी स्टेट में। मगर ये इम्पॉर्टेंट है फिर भी जो किसान भाइयों के लिए निरंतर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पूरे भारतवर्ष में हमारे पास 850 डीलर्स हैं, 400 स्पेयर रिटेलर्स हैं जिनके द्वारा हम स्पेयर पार्ट्स देते हैं, और उसके अलावा 35 स्पेयर पार्ट्स के स्टॉकिस्ट हैं जो हमने कार्यरत हैं निरंतर किसानों को स्पेयर पार्ट्स और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा सर, यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, जो आपने बताया था पिछले एपिसोड में कि आपका प्लांट होशियारपुर में है, तो सिर्फ वहीं है, प्लांट वहीं है? हाँ जी, हमारे पास एक प्लांट और भी है जो फतवा में है, बिहार के फतवा में भी हमारा एक और प्लांट है। अच्छा। जहाँ पे असेंबलिंग वगैरह और ट्रैक्टर का उत्पादन वहाँ पे भी होता है, मगर मुख्यतः सारा उत्पादन होशियारपुर प्लांट में ही होता है। तो मैं वापस आता हूँ कि जो ट्रैक्टर हमारे इतने सारे डीलर्स हैं जिनकी प्रॉपर वर्कशॉप्स हैं, और कई वर्कशॉप तो हमारे इतनी अति आधुनिक वर्कशॉप हैं जहाँ की सब कुछ टूल्स हैं वो हाइड्रोलिक टूल से भी ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा ना हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट काम करते हैं कि आज की डेट में खासकर जब सीज़न का टाइम है या किसान लोग सब डीलरशिप के नज़दीक तो रहते नहीं हैं ना, किसान गांव में रहते हैं, डीलरशिप मुख्य शहर में होती है, मुख्य गांव में होती है जो डीलरशिप होती है, तो किसान रहता है 80 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर, तो हमारे पास सबकी मोबाइल सर्विस बाइक अवेलेबल है, जबकि जो कि टाइम से हमारे पास लिस्ट रहती है कि कब किसान कब ट्रैक्टर लेके गया तो उसकी अगली सर्विस कब ड्यू है। तो उसको उस पे फ़ोन किया जाता है कि आपकी सर्विस अभी ड्यू हो रही है, तो आप घर पे अवेलेबल रहिएगा, तो हमारा मैकेनिक खुद आपके घर आके आपके घर पे ट्रैक्टर की सर्विस करके जाएगा। कस्टमर के साथ में कम्युनिकेशन तो बहुत मस्ट है। और डोर स्टेप सर्विस हम लोग जिसको बोलते हैं, हम लोग डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर जाकर भी ना हम लोग ये भी नहीं चाहते, अगर किसान खुद भी आना चाहता है, कोई बड़ा काम हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए या कोई भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए जिसके लिए ट्रैक्टर को रिपेयर के लिए आना पड़ा, तो हम लोग उसके अलावा भी हमारे पास करीबन 500 ASC जिसको हम लोग ऑथराइज सर्विस सेंटर बोलते हैं, वो ऑथराइज सर्विस सेंटर हमने कम से कम 500 ऑथराइज सर्विस सेंटर पूरे भारत में है हमारे, जिनके द्वारा कस्टमर को अपने घर से ज़्यादा दूर तक ना जाना पड़े, है ना, ताकि कुछ में काम आना भी पड़े तो वहाँ पे ऑथराइज सर्विस सेंटर से वो काम करा सके, जिस पे पास सब कुछ हमारे पार्ट्स, ऑयल और परीक्षित मैकेनिक्स सब अवेलेबल हो, मैकेनिक अवेलेबल हों, ताकि उनको अच्छे से सर्विस मिल सके, डोर स्टेप सर्विस मिल सके, और उनको ज़्यादा मेहनत सीज़न टाइम में ज़्यादा डीजल का खर्च करके दूर तक जाना ना पड़े,
और उनके अच्छे जिनका उनके विश्वास के अनुरूप या उनकी संतुष्टि के अनुरूप हम लोग उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी आपने बोला दुर्घटना, हाँ। तो दुर्घटना से बात आती है कि ट्रैक्टर का इंश्योरेंस, तो उसमें कंपनी इंश्योरेंस करवा करके देती है। हाँ, वो तो जैसे कि जो दूसरी कंपनीज के साथ जहाँ इंश्योरेंस जैसे कि अदर ऑटोमोबाइल होता होगा, हाँ, जो जैसे अदर ऑटोमोबाइल का होता है, आप जैसे जी, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन के बिना और इंश्योरेंस के बिना जी, नहीं जा सकता नहीं जा ना, तो सकते वैसे यहाँ पे भी है कि हम ट्रैक्टर का इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन करवा के ही ट्रैक्टर को हम लोग, और वैसे ही साल भर पे रिन्यूअल जैसा कि इंश्योरेंस सारी चीजों वो को जैसे होता है वैसे ही होता रहता है। सर, तो उत्तर प्रदेश में भी मतलब कैसे जो है इसके बाद आफ्टर सेल सर्विस जिसकी बात हम कर रहे थे सर, से तो बड़े राज्यों की बात हो गई, सारे राज्यों की बात हो गई, तो उत्तर प्रदेश में क्या है इसके लिए खास है कुछ? जैसे कौशिक जी ने बताया कि एक सर्विस जो है, जब ट्रैक्टर सेल करने के बाद में एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए कहिए, या आपने जो ट्रैक्टर सेल किया है इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज हमारा ट्रैक्टर जीरो डिफेक्ट ट्रैक्टर है जी। कोई ट्रैक्टर जीरो डिफेक्ट के नाम से मतलब कस्टमर जानता है ट्रैक्टर में कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन फिर भी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जैसे कौशिक जी ने बताया कि हमारा इसमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूपी में हमारा टोटल 250 कंपनी के लोगों का नेटवर्क है, जिसमें सर्विस की टीम भी है। सर्विस की टीम का टोटल एक रोल यही है कि ट्रैक्टर सेल होने के बाद में सब चीज़ को देखें प्रॉपरली कि ट्रैक्टर की सर्विस की फैसिलिटी डीलरशिप पर प्रॉपर वे में है या नहीं। जैसे उसमें से एक आता है ऑटोमाइजेशन, मतलब ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पर वर्कशॉप हैं, और वर्कशॉप में जहाँ पर कस्टमर आता है ट्रैक्टर लेके आता है, तो उससे उसका टाइम, जैसे सीजन के टाइम में उस पर टाइम तो होता नहीं है, तो अगर ऑटोमाइजेशन आपके पास वर्कशॉप की क्वालिटी अच्छी है तो उसको बहुत जल्दी टाइम से ट्रैक्टर को फ्री किया जा सकता है। तो एक तो वो है। दूसरा जो है, जैसे कौशिक जी ने बताया, पूरा यूपी में हमारे करीब 150 जो है हमारे जो है रिटेलर्स हैं जो पार्ट्स अवेलेबल कराते हैं। जैसे आप देखोगे ना, सपोज कोई डीलरशिप लखनऊ में है, तो लखनऊ वाला कस्टमर मानो सपोज ट्रैक्टर चला रहा है मानो गंगागंज में, अब वो लखनऊ से यहाँ डिस्टेंस आने में उसको टाइम लगेगा, तो हमारा गंगागंज में क्या है, नेटवर्क है, वहीं रिटेलर बैठा हुआ है, पार्ट्स भी मिल जाएगा, डीलरशिप भी इवन वहाँ पर है। तो जो कस्टमर को मैंने बताया 1-1 मिनट महत्वपूर्ण है सीजन के टाइम में, तो वहीं पर हम सारी व्यवस्थाएं उसको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ऐसे ही हमारे ESCs हैं, करीब 75 के करीब ESCs हैं जो पूरा ऑथराइज सर्विस सेंटर हैं, जिससे कि किसान को टाइम के अकॉर्डिंगली सर्विस एकदम बिल्कुल उसके घर पर या उसके खेत में भी, ट्रैक्टर मारो खेत में सर्विस करना है तो वहाँ ही हमारा आदमी पार्ट्स लेके मोटरसाइकिल लेके जाएगा और वहीं उसकी व्यवस्था पूरी करके आएगा, जिससे कि उसकी एकदम टाइम उसका वेस्ट ना हो। उत्तर प्रदेश में हमारा ये नेटवर्क है जो हम किसानों की जो है ट्रैक्टर लेने के बाद में ये पूरा सर्विस का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, और उस पर और दिन रोज हम उस पर और उसको फोकस भी हमेशा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी, बिहारी जी आपका। आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो देखा किसान भाइयों, कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताई हैं, जिससे आपका भी ज्ञान बड़ा होगा, मेरा भी ज्ञान बड़ा है। अगले एपिसोड्स में फिर आपसे मुलाकात होगी नई बातों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपके अपने खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स यानी फायदे का सौदा। सभी लोगों ने मुझे सोनालिका की सलाह दी। इसमें हम कम से कम नहीं तो 28 से 30 टन माल लेके चलते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात ये ट्रैक्टर उठता नहीं है बिल्कुल भी है, और इसमें मेंटेनेंस तो बिल्कुल जीरो है। सोनालिका 745 निकाला हमने, और खेती में गेहूँ और ईख बोते हैं हम, और गेहूँ और भूसा बहुत बढ़िया निकालता, और मेंटेनेंस बहुत बढ़िया। सोनालिका गाड़ी रखा हूँ RX 60। मेरा 60 एकड़ खेती है, इसी सोनालिका गाड़ी से खेती करता हूँ, और ये 8 फुट का रोटावेटर चलता है। और ये गाड़ी तेल कम खाता है, माइलेज अच्छा देता है, और मैं इसका किस्त 1 साल में अदा कर दिया, और दूसरा 60 RX लेने के सलाह कर रहा हूँ। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सोनालिका इंटरनेशनल, देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज।